हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत भारत में एक प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में प्रथम बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्यवाद ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? कृष्णदेव राय ने राइट आंसर होगा ऑप्शन से, तेलुगु भाषा में, यानी कि अमुक्तमल्यवाद ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काजी उल कुजात। सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था काजी उल कुजात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन आसीन था? बाबर के प्रथम आक्रमण के समय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? किस ब्रिटिश शासक के समय में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वाधिक देशी राज्य को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय असंतोष का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? भारतीय असंतोष का जनक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रीय असंतोष का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था? किस ब्रिटिश कमांडर ने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूरोज ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? नए अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का अधिकार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, संसद को। यह अधिकार जो है संसद को है, यानी कि संसद के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय जो है वह प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेकरी उद्योग जो है वह भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोएडा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नस्दैक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है? नस्दैक के द्वारा किस शहर से एशिया महादेश में अपना व्यापार प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर से, भारत के मैसूर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुनैन। कुनैन जो है वह सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पनामा नहर। पनामा नहर जो है वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक। कोडरमा जो है अभ्रक का खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमंडसन। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति थे। और रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन हैं? तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेफ्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है? लोहोत्से पर्वत शिखर जो है वह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में स्थित है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस महादेश में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया महादेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र इनमें से क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। रूटाइल किस धातु का प्रमुख अयस्क है? रूटाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टिटेनियम का। रूटाइल जो है वह टिटेनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रवा के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? रवा के रूप में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिएज को। यूरिएज को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में रावा के रूप में बॉहलर महोदय के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर।